नमस्कार, सवाल 10 बजे देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। शुरुआत करते हैं आज इस बुलेटिन की और इस खास बुलेटिन में आज आपको बताने चाह रहे हैं मिडिल ईस्ट संकट के बीच तमाम सवालों के इर्द गिर्द इस वक्त जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड में क्या हलचल है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर नए हमले करने की घोषणा कर दी है। आने वाले 2 से 4 दिनों में अमेरिका ईरान पर नए हमले करेगा। ट्रंप ने कहा है कि वे 2 से 3 दिन यानी कि शुक्रवार, शनिवार, रविवार या फिर अगले हफ्ते की शुरुआत में ईरान पर फिर से बड़ा सैन्य हमला कर सकते हैं। ईरान पर ये हमले सीमित समय के लिए होंगे। ट्रंप का ये बयान ऐसे समय में आया है जब बीते दिन उन्होंने युद्ध को लेकर अलग ही दावा किया। ट्रंप ने कहा था कि यूएई जैसी खाड़ी देशों के अनुरोध पर वो ईरान पर हमला टाल रहे हैं। हालांकि खाड़ी देशों ने उनके इस दावे को खारिज कर दिया। अब इसके एक दिन बाद ट्रंप ने नए हमलों की बात की है। ईरान पर हमले की घोषणा के साथ ही ट्रंप ने प्लान तैयार कर लिया है। अमेरिका कैसे ईरान के खिलाफ हारती हुई लड़ाई को जीतेगा। और ट्रंप का कहना है कि अमेरिका के पास 2 रास्ते हैं। पहला ये कि अमेरिका अपनी सेना ईरान की जमीन पर उतारकर अपनी जीत का झंडा फहराए और दूसरा ईरान के साथ शांति समझौते पर बातचीत के बाद दस्तावेज पर दस्तखत कर इस युद्ध को खत्म करे। गौर करने वाली बात यह कि अमेरिका दोनों ही रास्ते अपनाने का दावा कर रहा है। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि आने वाले 2 से 3 दिन में होगा क्या। 2 से 3 दिनों में अमेरिका किस रास्ते पर आगे बढ़ता है और कौन से प्लान को एग्जीक्यूट करता है। अब आप अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अपनी जीत के दावे के साथ उस मिलिट्री ऑपरेशन को लेकर जिक्र कर रहे हैं। क्या कहा है उन्होंने, पहले सुनवाते हैं आपको। Badly, we'll see what happens, but we hit them very hard, but we may have to hit them even harder, but maybe not. But we're not going to let Iran have a nuclear weapon and blow up the entire Middle East, Israel, the entire Middle East, and then come here for you. Not going to happen. अमेरिका इस बात को पुरजोर तौर पर रख रहा है कि ईरान हार चुका है। अमेरिकी इस हफ्ते ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई फिर से शुरू करने के करीब पहुंच गए। ऐसे में ट्रंप ने ईरान पर हमला करने से पहले दुनिया के सामने 2 रास्ते रखे हैं। जल्दी से आपको बताते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को हराने और अपनी साख बचाने के लिए कौन से 2 रास्ते अपनाने पर काम किया है। पहला, अंदर घुसकर ईरान को खत्म कर दें और दूसरा, ईरान के साथ दस्तावेज पर दस्तखत करवाए। और यही 2 रास्ते जो हैं वो अभी डोनाल्ड ट्रंप ने चुने हैं। तो प्लान तो तैयार है, अंदर खाने इस बाबत तैयारी भी चल रही है, लेकिन क्या ये रंग लाएगी। एक और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर हमले की दूसरी लहर शुरू करने की धमकी दे रहे हैं। दावा कर रहे हैं कि इस बार हमले निर्णायक रहेंगे। उधर अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने फिर ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने वाले बयान को दोहराया है। अब ये दोहरी चाल माने दोहरे बयानों को अगर हम देखें तो इस पूरी स्थिति में क्या चाहता है अमेरिका। जेडी वेंस ने साफ साफ कहा कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने के लिए अमेरिका कुछ भी करेगा। अमेरिका किसी भी हद तक जाएगा। ईरान को जेडी वेंस ने बाकायदे धमकी दी है। क्या धमकी दी है वो भी आपको बताते हैं, किस तरीके से रुख रखा है वो भी आपको समझाते हैं। जेडी वेंस जो कि ईरान को लेकर अपना पॉइंट रखते हैं, ईरान ने डील नहीं की तो फिर हमले होंगे और इस दफा अगर होंगे तो ईरान को महंगा पड़ेगा। ईरान परमाणु हथियार नहीं बना सकता है। क्लियर कि इस न्यूक्लियर प्रोग्राम पर आप आगे तस्वीर नहीं रख सकते। अमेरिका ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देगा किसी कीमत पर। इसके लिए जो हो जाए हर प्रयास किया जाएगा। ईरान परमाणु हथियार बनाने के बाद होड़ शुरू हो जाएगी। अगर ईरान बना लेता है तो इसके बाद एक रेस, अंधी दौड़ शुरू हो जाएगी। अब इन तमाम फैक्टर्स को देखें तो ये धमकी भरा अंदाज, ये तल्ख तेवर जेडी वेंस के आगे परमाणु कार्यक्रम को संवेदनशील बताना, यह अपने आप में दिखाता है कि इस पूरे मसले पर अमेरिका के भीतर कितनी हलचल है। ईरान खाड़ी और दुनिया भर में परमाणु हथियारों की होड़ करेगा
और इस होड़ की वजह से एक के बाद एक दुनिया भर में देशों को न्यूक्लियर तौर पर सशक्त बनाने की कोशिश देखी जाएगी। अब ईरान के पास कोई परमाणु हथियार नहीं हो सकता है। साथ ही इस पूरी स्थिति में अगर परमाणु हथियार ईरान को मिलता है, एक कॉम्पिटिटिव रेस जो है पूरी दुनिया में इस लहर से दौड़ जाएगी। ट्रंप की बात करें तो ट्रंप ने बीते दिन यूएई और सऊदी अरब के कंधे पर बंदूक रखकर निशाना साधने की कोशिश की, लेकिन यूएई और सऊदी अरब ने ट्रंप की साजिश का हिस्सा ना बनते हुए खुद को दूर कर लिया और अपने कंधे को साइड कर लिया। ऐसे में ट्रंप एक बार फिर से दुनिया के सामने बेनकाब होते दिखाई दिए। अब चलिए आपको बताते ग्राफिक्स के जरिए कि आखिर ये पूरी कहानी है क्या, पूरी गुत्थी है क्या। ट्रंप के खिलाफ बारूदी गंध, यूएई सऊदी ने खाई सौगंध। ये हम क्यों कह रहे हैं? दरअसल ईरान के साथ तनाव में उलझे अमेरिका को सहयोगियों ने बड़ा झटका दिया, साथ छोड़ दिया। अब यूएई हो, सऊदी हो, इन तमाम तस्वीरों को देखें तो अमेरिका घिर सा गया है। सऊदी अरब और यूएई ने 24 घंटे में 2 बड़े झटके दिए। कैसे? सऊदी और यूएई ने अमेरिकी ट्रेजरी से जमा पूंजी निकालनी शुरू कर दी है। जो भी पैसे वहां पर लगाए थे वो इन्वेस्टमेंट वापस टेक ऑफ कर लिया है। दोनों देशों ने मिलकर 15 अरब डॉलर की जमा पूंजी निकाल ली है अब तक। ये पूरी तस्वीर जो है आगे क्या इस कदर हो जाएगी कि एंटी खड़े हो जाए। अब सऊदी ने मार्च में अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड में हिस्सेदारी 10.8 बिलियन डॉलर घटा दी है, कर ही नहीं रहे इन्वेस्टमेंट। अब इसके साथ साथ ये पहला झटका हुआ। दूसरा झटका क्या है? ट्रेजरी में इस तरीके से हिस्सेदार बनना। लेकिन आगे ये तस्वीर क्यों ज्यादा दिलचस्प और ज्यादा अहम हो जाती है? क्योंकि इस घातक स्ट्रेटजी से डोनाल्ड ट्रंप दुनिया को बड़े खतरे के ऊपर धकेल रहे हैं। अब इसी को लेकर के क्या तस्वीर है और क्या चर्चाएं हैं, करेंगे खास मेहमानों से चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान कनेक्ट है, ग्रुप कैप्टन आशीष साय सर हमारे साथ कनेक्ट है, कर्नल दिनेश शर्मा सर कनेक्ट है, करोड़ी सिंह विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ कनेक्ट है। सभी का स्वागत करना चाहूंगी। पहला सवाल साहिर सर आप ही से, ईरान पर हमला होगा, नहीं होगा, शनिवार को होगा, शुक्रवार को होगा, नेक्स्ट वीक में होगा, कमिंग वीक में होगा, ये तो एक बात। और दूसरी बात ये कि ये जो प्लान्स सामने आ रहे हैं, हमने कई दफ़ा चर्चा की कि मिलिट्री ऑपरेशन ईरान के टेरेन पर पॉसिबल है या नहीं है। अब वो तो बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में अगर कहा जाए तो ईरान में पॉसिबल नहीं है। माउंटेन्स है, प्लेटोज है, अब वो ऐसे जंगल वाले इलाके हैं जहाँ से गुजरना, मिलिट्री ऑपरेशन करवा पाना एक दूसरी धरती पर बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन क्या मोसाड का साथ मिलने से ये पॉसिबल है? हाँ, तो आपने सही एनालिसिस की। मिलिट्री ऑपरेशंस, फुल फ्लेजेड आर्मी ऑपरेशंस में चैलेंजेस आएंगे। हालांकि इतने भी नहीं आएंगे कि अमेरिका उसको कंटेम्पलेट ना कर रहा हो। दिक्कत ये है कि अमेरिका की जो इंटरनल परिस्थितियां हैं वो अभी ऐसा करने से ट्रंप को रोक रही हैं। खास करके मिड टर्म, ऑयल टर्मोइल, सिविल टर्मोइल अमेरिका में जो अपना चल रहा है, वहाँ पे कांग्रेस वर्सेस ट्रंप, सुप्रीम कोर्ट वर्सेस ट्रंप, तो कई ट्रंप के एक्शंस को क्वेश्चन में डाला गया है। इस वजह से उनको ये अमेरिकन फुट ऑन ग्राउंड करने में दिक्कत आ रही है। हालांकि आर्मी इसके लिए ट्रेंड होती है और लेकिन अमेरिका का एक टिपिकल बहुत ही अलग किस्म का रवैया है आर्मी को यूज करने में। डोंट पुट योर गाइज इन द हार्म्स वे। हमारे सोल्जर्स पे दिक्कतें नहीं आनी चाहिए। अमेरिका इसको लेके बहुत सेंसिटिव रहता है, विच इज़ अ वेरी डिमोरलाइजिंग थिंग फॉर द मिलिट्री, क्योंकि वो तो लड़ने के लिए, हम तो लड़ने के लिए बने, और हमको अगर रक्षा कवच में ही लड़ना है या नहीं जाना है हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में, तो फिर हमारी हैसियत क्या है? एज अ सोल्जर मेरा ये सोचना है। तो इसलिए, लेकिन स्पेशल ऑपरेशंस तो बहुत पॉसिबल है। स्पेशल ऑपरेशंस की अलग एक डेडिकेटेड फोर्स है, कई तरह की नेवी की, एयरफोर्स की, आर्मी की अमेरिका के पास है, और ये सारे गल्फ में इस वक्त मौजूद हैं। तो स्पेशल ऑपरेशंस को अभी भी रूल आउट नहीं किया जा सकता, चाहे वो तेहरान में हो, खाज में हो, या किसी और जगह पे बुशहर में कुछ इनको टेक ओवर करना हो, कोई प्लांट्स वगैरह को, तो वो इनकी तैयारियां होंगी डेफिनेटली। और एक जो आपने इंडिकेट किया रितु कि कोवर्ट ऑपरेशंस, मतलब मोसाद और सीआईए मिलकर कुछ एलिमिनेशन, जिसकी बहुत सख्त जरूरत लग रही है इस वक्त, और हम श्योर है कि अमेरिका और इजराइल मिलकर उस पर कुछ कर रहे होंगे, तो उसके ज्यादा लाइक्लीहुड है।
लेकिन आज की तारीख में कुछ भी टाइमलाइंस दे पाना हमारे और आपके लिए नहीं, नहीं तो हम और पेंटागन के आप लिए नहीं। टाइमलाइन नहीं दे रहे, टाइमलाइन दे तो डोनाल्ड ट्रम्प ही रहे ना, कि हाँ, बातचीत तो मैं कर वही कह रहा हूँ लीजिए, कि डेडलाइन इवेंट, पर बात कर लीजिए, प्रस्ताव भेज दिया है, इस पे हाँ कर दीजिए, नहीं तो नकारा तो फिर इसके रेपरकशंस झेलिए। हाँ, तो मैं वही कह रहा था कि आपके और हमारे लिए नहीं, ये ट्रम्प के लिए भी डिफिकल्ट है, क्योंकि हर घंटे सिचुएशन चेंज हो रही है। अभी लेटेस्ट जैसा आपने कैप्चर किया होगा कि लेटेस्ट है कि अमेरिका की तरफ से फिर से एक प्रपोजल ईरान को गया हुआ है कि आप इमीडिएटली हॉर्मुज खोल दीजिए और अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोक दीजिए, जी। इसके रिटर्न में हम वॉर रोक देंगे। ये लेटेस्ट है। इसके ओके। लिए शायद एक्सर्स की ये रिपोर्ट है कि 72 घंटे का टाइम ईरान ने मांगा है, और इसी वजह से कल ट्रंप जो मीडिया से रूबरू होकर कह रहे थे कि 2-3 दिन या हो सकता है अगले हफ्ते बिगिनिंग तक हम रुक सकते हैं, उसके बाद नहीं। तो इस पे अभी एनालिसिस ऋतु चल रही होगी। दिनेश सर, एक सवाल आपसे, नक्शे से मिटा दिया जाएगा ईरान को, सभ्यताएं खत्म करती जाएंगी, महाविनाश आने वाला है, एक आखिरी प्रस्ताव भेजा जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप द्वारा, अमेरिका द्वारा, इस पर विचार कर लीजिए। इस तरह की टैक्टिक्स और इस तरीके की बयानबाजियों की जगह क्या अब है? 2026 में हम खड़े हैं और आज भी क्या ये स्पष्ट नहीं है कि इस तरीके की बयानबाजी एक प्रेशर टैक्टिक्स का मूव है? देखिए मैडम, मैं आपसे सहमत हूँ। इस समय जो मैं समझ सकता हूँ, डोनाल्ड ट्रंप साहब को उनकी बाकी विशेषताओं के अलावा जो अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट हो रही हैं उसके मुताबिक जो है डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है मैक्सिमम प्रेशर और डिप्लोमेसी वाली स्ट्रेटेजी कर रहे हैं। ट्रंप एक साथ दो रणनीतियां चला रहे हैं, सैन्य दबाव और बातचीत के लिए वे दरवाजे खुले हैं। जब वो एक धमकी देते हैं कि 2-4 दिन के अंदर अंदर मैं फायर कर दूं, मैं अटैक कर दूंगा ईरान के ऊपर अगर कोई डील साइन नहीं होती है, तो ये एक प्रकार से धमकी है जिसके अंदर से बातचीत के लिए भी इंडिकेशन दिए जाते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है कोअर्सिव डिप्लोमेसी वाला मॉडल अपना रहे हैं। पहले डर पैदा करना चाहते हैं, फिर वो बातचीत करना चाहते हैं। उनकी बातचीत का और उनका मेन एम है कि ईरान का परमाणु का कार्यक्रम को रोकना, मिसाइल क्षमता सीमित रखना और मिडिल ईस्ट के अंदर ईरान बैक्ड ग्रुप्स को जो है कमजोर करना। फिलहाल ये उनके जो इमीडिएट एम है जो मुझे नजर आ रहे हैं। लेकिन आप अगर ओवरऑल परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, ओवरऑल आप घटनाक्रम को देखते हैं, तो जैसा कि आपने बताया यूएई और सऊदी अरेबिया ने जो है अपना ट्रेजरी में से जो है अपना पैसा निकालना शुरू किया है। तो ये एक बहुत सीरियस बात है अमेरिका के लिए, क्योंकि जब ये दो देश अपना पैसा निकालते हैं, जब बाकी और देश भी पैसा निकालते हैं, तो उससे जो है अमेरिका को लोन लेने के लिए जो है बाकी देशों को अमेरिका के ऊपर विश्वास घटेगा। और जो ओवरऑल पिक्चर अभी निकल कर आ रही है कि ये आज जो है अमेरिका के साथ कोई भी उसका दोस्त नहीं है। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखते हैं तो एक अच्छा तगड़ा समीकरण है ईरान, रशिया, चाइना और नॉर्थ कोरिया का। रशिया जो है वो उनको इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर रहा है, जिस वजह से ईरान इस समय बहुत स्ट्रांग फुटिंग के ऊपर है। जैसा कि कल एक रिपोर्ट आई थी, CIA की रिपोर्ट या पेंटागन की रिपोर्ट थी, जिसमें डिस्कशन था कि ईरान जो है पूरी तरह से स्टडी करने की क्षमता में है, जिस प्रकार से अमेरिका के फाइटर एयर जेट उनके एयर स्पेस में एंटर करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि रशिया या चाइना उसको AI जनरेटेड रडार सिस्टम जो है वो कुछ शेयर कर रहा, कुछ इसी प्रकार से। और दूसरा, ईरान जो है वो अ, रशिया को अपने शाही ड्रोन कर ले हैं। तो मेरा ये मानना है कि इस समय जो दो लड़ाइयां हो रही हैं उसको अब एक लड़ाई के अंदर तब्दील कर दिया। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप साहब अकेले घूम रहे हैं और दूसरी तरफ रशिया, चाइना, ईरान और नॉर्थ कोरिया जो है वो एक प्रकार का उन्होंने मकड़ी का जाल तैयार कर दिया गया है डोनाल्ड ट्रंप के लिए, जिसमें से कि अब उनके लिए निकलना बहुत नहीं तो फिर मुश्किल है। आप क्या और ये जिस कहना प्रकार चाह के रहे हैं, आप क्या ये कहना चाह रहे हैं कि दुनिया भर में अब गुटबाजी शुरू हो गई है? तो ये तो आपको क्लियर कट जो है, जैसे हम नहीं कल नहीं, तो फिर डिस्कशन में अभी कर रहे थे, इसमें ये तो अमेरिका का गुट कौन है? कि इसराइल को छोड़ के अभी कौन साथ दे रहा है? कोई नहीं दे रहा है, तो इस साइड से कौन कोई नहीं होगा? साथ देख रहा, कोई साथ नहीं दे रहा। वो जिनका गॉड फादर बना हुआ था गल्फ कंट्रीज का, उन्होंने भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनसे अपना पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे बड़ा इंडिकेशन ये है मैडम, सऊदी अरेबिया और UAE का जो है
ट्रेजरी बॉन्ड से पैसा निकालना। और दूसरा आप देखिए हाल ही के दिनों के अंदर एक छोटे छोटे से कंट्री जो है, स्पेन हो गया, चाहे इटली हो गया, जिन इटली ने साफ मना कर दिया था कि हम साइप्रस का जो हमारा बेस है उसे इस्तेमाल नहीं करने देंगे। तो आज जो है अमेरिका के अपने मित्र उससे दूर चले गए हैं। तो ये बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप की अपनी नीतियां और जिस प्रकार का उसका बिहेवियर था यूरोप के कंट्रीज के लिए या नाटो फोर्सेस के लिए किया था। शुरू से वो कहते आ रहे हैं कि मैंने यूक्रेन का युद्ध रुकवा देना, मैंने ये कर देना, लेकिन ना तो वो अपना यूक्रेन का युद्ध रुकवा पाए हैं। ईरान के मामले के अंदर वो अभी इस समय इस हालात के अंदर हैं कि उनको कुछ भी समझने में नहीं आ रहा। और मैं एक सैनिक होने के नाते मैं ये चाहूंगा कि अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब को अपनी इज्जत बचानी है तो वो एक स्ट्रेटेजिक विड्रॉल कर सकते हैं, जिससे कि उनकी इज्जत भी बनी रहे। अरे क्या आपने पहले स्ट्रेटेजिक विड्रॉल नहीं किया? अफगानिस्तान से आपने नहीं किया अगस्त 2021 में? तो अब यहां पर जबकि किसी प्रकार का जो है आपको बातचीत का जो आपके एम है उनको आप पूरा करने के अंदर आप तो कह रहे असमर्थ विड्रॉ कर नजर लीजिए, आते हैं, तो आप आप कह रहे अपने कि कर जो है लेना चाहिए, यही इंसानियत के हित में, यही अमेरिका के हित में है। लेकिन ये वाली भाषा भी डोनाल्ड ट्रंप को समझ नहीं आ रही, क्योंकि वो खुद को तो पावर स्पेस में बता रहे हैं कि उनके पास एक ऐसा बटन है, एक ऐसी तिकड़ी है जिसका बटन दबाते ही पूरी दुनिया में विध्वंस आएगा। कहने को तो लबोलुआब ये है। करोड़ी सर, मुझे ये ज़रा समझाइएगा, चीन का साथ आना, रूस के साथ आना, नॉर्थ कोरिया का साथ आना और रशिया का साथ आना, ये सारी जो तिगड़ी सेटअप हुई है अगेंस्ट अमेरिकन वन फोर्स, ये आगे आने वाले दिनों में कितना बड़ा सर्वनाश ला सकती है? जैसा हम ये जिक्र भी कर रहे हैं कि आने वाले शनिवार को हो सकता है अमेरिका हमला कर दे या मिलिट्री ऑपरेशंस को आगे बढ़ा दे, मोसाद CIA साथ मिलकर। अब इसमें कितना ज़्यादा बल है, कितना वजन है, क्या मान रहे हैं, ये होगा या नहीं होगा? सिर्फ गीदड़ भपकी है। देखिए रितु, आपकी रिपोर्ट में भी और आपके सवाल में भी बात ऑप्शंस की है कि अमेरिका के सामने क्या ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन चूज करेगा। जो हमारे साथी दिनेश जी ने बताया कि वो स्ट्रेटेजिक विड्रॉल कर लेंगे, लेकिन वो इजराइल करने देगा तब ना। अफगानिस्तान में वो स्थिति नहीं थी। तो अभी क्या क्या ऑप्शन आजमा चुके हैं, क्या क्या उनके सामने हैं जो आजमाने हैं, और दूसरे जो देश हैं गल्फ के वो किस तरह के अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं। एक ऑप्शन तो आपने बताया कि अपनी मनी अमेरिकन ट्रेजरी से विड्रॉ कर रहे हैं, और क्या क्या है। तो अभी तक जो ट्रंप साहब ऑप्शंस आजमा चुके हैं वो 2 बार जंग कर चुके हैं, जून में और मार्च में। दूसरा एक ऑप्शन वो आजमा चुके हैं कि वो कुर्द को, अजरी को, बलूच को ये कहा कि हम मदद करेंगे। कुर्द के लीडर से भी मुलाकात कर चुके हैं और वो कह रहे हैं हम आपकी मदद करेंगे। वो भी फेल हो गया, जंग भी फेल हो गया। तीसरा ऑप्शन, जब वहाँ ईरान में आंदोलन चल रहा था तो उन्होंने ट्रंप साहब ने कहा कि मैं मदद भेज रहा हूँ, हमारी मदद आ रही है, आप तो लगे रहो। वो ऑप्शन भी काम नहीं किया। फिर उन्होंने एक जंग के बाद में अभी तो एक ऑप्शन और अपनाया कि जिसका नाम दिया इकोनॉमिक फ्यूरी, कि ईरान को हम आर्थिक दृष्टि से तोड़ देंगे, होर्मुज का जिसको ब्लॉकेड वाला है। फिर एक और ऑप्शन अपनाया कि प्रोजेक्ट फ्रीडम, वो तो एक दिन ही चला। तो कितने ऑप्शन वो आजमा चुके हैं, तो इनमें से किसी में सफलता नहीं मिली। अब आगे ऑप्शन क्या क्या हो सकते हैं। एक ऑप्शन जो आपने बताया कि मिलिट्री एक्शन और उसको स्ट्राइक करना, जो आप कह रहे हैं शनिवार को करेगी, ये ऑप्शन मुझे नहीं लगता कि आज ट्रंप ये ऑप्शन नहीं। तो आप कह रहे हैं मिलिट्री ऑपरेशन काम नहीं करेगा, यहाँ मोसाद CIA साथ मिल जाए तो भी कुछ नहीं होगा, यहाँ अगर ईरान पर हमला कर दे तो भी क्या होगा? एक पहले बार हमला करके इतनी बड़ी मुसीबत खुद के लिए खड़ी कर तो ली है, ट्रैप में फंस तो गए अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप। आशीष सर, मुझे ये समझाइएगा, इस पूरे युद्ध में, इस पूरे सिनारियो में सबसे बड़ा रेड फ्लैग आपके लिए क्या है इस युद्ध का? उसके पहले एक सप्लीमेंट, ये जो विड्रॉल हो रहा है ट्रेजरी से, ये मल्टी फैक्टर डिसीजन है। ये मेरी एनालिसिस है। इट इज नॉट टू सेंड अ सिग्नल और अ मैसेज। इन कंट्रीज का भी, जो वेस्ट एशियन कंट्रीज हैं, इनका भी एक मेजर रेवेन्यू अभी रुका हुआ है बिकॉज ऑफ हॉर्मुज। चाहे वो फर्टिलाइजर का हो, गोल्ड का हो, ऑयल का हो, एनर्जी हो, गैस हो, इनका भी बहुत मेजर रेवेन्यू लॉस हो रहा है इस ब्लॉकेज की वजह से। तो इसलिए इनको पैसों की जरूरत है। दूसरा, इन्होंने एक
एक टैक्ट देखा अमेरिका का कि एसेट्स को फ्रीज कर देते हैं। तो इन्हें भी पता है ये बहुत डायनामिक काइंड ऑफ लीडरशिप है अमेरिका में, कब किसके नाराज हो जाएं, किसके खिलाफ क्या एक्शन लें। तो ये राइट टाइम था एक मल्टी लेड डिसीजन लेकर, और वहां से कुछ पैसे निकालते हैं। एक मैसेजिंग भी होती है, उसके बाद इनका रेवेन्यू भी चाहिए क्योंकि पैसे नहीं मिल रहे हैं। अमेरिका को एक मैसेज भी जाएगा, शायद इसी वजह से ये बैकडोर से अमेरिका से सेकेंड राउंड ऑफ अटैक को डिले करने के लिए भी कह रहे हैं, बिकॉज दैट इज हेडिंग नोवेयर। अभी इसमें मेजर रेड फ्लैग है आईआरजीसी की सोच। ओके वो किसी अगर सेकेंड राउंड ऑफ अटैक्स हो भी जाए ऋतु, तो दे आर नॉट गोइंग टू कम ऑन द नीज, वो सरेंडर नहीं करेंगे, वो बर्बाद होने को तैयार है। उनकी एक मानसिकता है, ये एक क्रूअल रियलिटी है उस पूरी ब्रीड के बारे में जो आईआरजीसी और उसकी लीडरशिप है, और ये ईरानियंस भी समझते हैं। लेकिन वो एक ऐसे कैश 22 में है कि अमेरिका इजराइल की एक नहीं टीम। नहीं नहीं नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने कहा कि आईआरजीसी इज द रेड फ्लैग, अब उसकी सोच एक रेड फ्लैग बन गई है, तो अमेरिका के पास रास्ता क्या बचता है फिर? ये तो प्रस्ताव भेजिए, शांति की बात करिए, ये सब तो कागजी बात हो गई फिर। ऑप्शन है जो कि ट्रम्प बहुत लाइकली सिनेरियो है, एक सेकेंड राउंड ऑफ मेजर डिस्ट्रक्शन ऑफ ईरान एंड इट्स Okay. मिलिट्री एसेट्स, और उसके बाद एक यहाँ से ग्रेजुअल विड्रॉल कि अब हमने ईरान को और उनकी मिलिट्री को, उनके परमाणु संयंत्रों को और उनकी इंडस्ट्रीज को और उनके मिसाइल प्रोग्राम को बर्बाद कर दिया है अगले 15-20 साल के लिए, अब हम यहाँ से जा रहे हैं। लेकिन ऐसे में हॉर्मुज का क्या होगा, इस करके ये अपने एलाइज के साथ इस समय डिस्कनेक्ट नहीं कर पा रहा अमेरिका, इसीलिए उस पे लेकर मेन बात हो रही है। अभी जो लेटेस्ट प्रपोजल गया है, अगर एक्सियोस की बात पे विश्वास करें, उनका अच्छा खासा Yes. पेनिट्रेशन है पेंटागन में, तो उसमें ये लिखा हुआ है कि हॉर्मुज को पहले खोल दो। शायद अगर ईरान अगले 72 घंटों में, जिसमें से अभी 12 घंटे 14 घंटे निकल गए, ये मान जाता है कि ठीक है हॉर्मुज को हम खोल देते हैं और अमेरिका भी वहां से अपना नाकेबंदी अब हटा ले, तो शायद बात आगे बढ़ सकती है। अदरवाइज देयर इज नो ऑप्शन, सेकेंड राउंड ऑफ हेवी बम्बार्डमेंट ऑफ आप ईरान। कह रहे सेकंड राउंड उसके होना ही इंफ्रा। निश्चित है, होना ही तय है, तभी आईआरजीसी की एकड़ी टूटेगी। दिनेश सर, ऐसा हो पाएगा? पॉसिबिलिटी आपको लगती है कि आइए दबादब बम बरसाइए ईरान पर और ईरान को घुटनों पर ला दीजिए, उसके बाद एकदम से विड्रॉ कर लीजिए वॉर से? देखिए मैडम, ऐसा है कि इसकी ज्यादा पॉसिबिलिटी है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आने वाले दिनों में जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपना सोमवार मंगलवार जब तक का इन्होंने टाइम दिया है कि तब तक मैं डोनाल्ड ट्रंप साहब हमले नहीं करेंगे, इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। फुल फ्लैश वॉर नहीं होगा, और ये हो सकता है कि स्विफ्ट एक्शन हो एक आध दिन के अंदर, जैसा कि मिस्टर सहाय बता रहे हैं कि उनके जो इम्पोर्टेंट इंस्टॉलेशन को बर्बाद किया जाए, और उसके बाद दो ऑप्शन बचते हैं अमेरिका के। उसमें एक हो जाता कि इमीडिएट डिस्ट्रक्शन की जाए, और बैक चैनल से जो है बातचीत के लिए एक और ऑप्शन दिया जाए। अगर वहां से किसी प्रकार का कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है तो फिर तो ईरान खाली हाथ थोड़ी बैठा होगा, ईरान वेट थोड़ी कर रहा होगा पल के बिछाकर कि आइए और ऐसी बॉम्बार्डमेंट करिए, वो भी तो कुछ तैयारी करके बैठा होगा। देखो रितु, ऐसा हो जाता है कि जिस समय आपने मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च करना है, उस समय आप मेंटली प्रिपेयर होते हैं बाकी कोलैटरल डैमेजेस के लिए, और आपका खुद का भी नुकसान होगा। अगर अमेरिका सोचता है, जब हम और आप सोचते हैं कि अमेरिका इतना पावरफुल कंट्री है, वो हमला करेगा और उसका कोई नुकसान नहीं होगा, तो हम लोग जो हैं गलत सोच रहे हैं। अमेरिका का नुकसान होगा, जैसा कि पहले अभी कल की रिपोर्ट के अंदर आया था कि ईरान जो है अपना पूरी तरह से वो तैयार है, और वो अमेरिका के फाइटर जेट्स को किस प्रकार से उड़ान भरते हैं, कहां तक वो उड़ते हैं, क्या है वो पूरा डाटा उसके पास, उसको कैप्चर करने की अब उसके पास कैपेबिलिटीज आ गई है। लेकिन अब मुझे, अगर डोनाल्ड ट्रंप जो है 2-3 दिन के अंदर हमला नहीं करते हैं, शॉर्ट हमला, फुल फ्लैश नहीं, शॉर्ट हमला, चाहे कितनी शॉर्टेज या कितनी होती हैं इंपॉर्टेंट, कितना इंस्टॉलेशन को वो बर्बाद करते हैं, उसके बाद जो है दो ऑप्शन है बातचीत का, जहां चुपचाप जो है वहां से स्ट्रैटेजिक एक विड्रॉल मेजर कर क्वेश्चन सकते उसके हैं। बाद करोड़ी सर का रुख कर लेते हैं। साहिल सर, मुझे आपसे ये जानना है कि सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन कब ईरान के लिए होगा? घुटनों पर लाने के लिए क्या ईरान पर हमला करना होगा, हिजबुल्लाह हूती हमास पर हमला करना होगा? टेकिंग डाउन ऑफ सम मोर लीडरशिप ऑफ आईआरजीसी, और वहाँ के एनर्जी संयंत्रों को और वहाँ की कुछ पोर्ट्स को डिस्ट्रॉय करके, और ये अगले 10 साल का अपना वो ठीक ठाक करके वापस जा सकते हैं, अगर मुझे एक टैक्टिकल प्लानिंग करनी होती। दैट्स ऑल रितु। ठीक है करोड़ी सर, आपकी प्रतिक्रिया।
ट्रिपल एच, हूती, हमास और हिजबुल्ला ये गेम बिगाड़ रहे हैं क्या ईरान का? देखिए, ईरान का गेम वो बिगाड़ रहे हैं या अमेरिका का गेम है वो इजराइल बिगाड़ रहा है? मेरे ख्याल से ये दोनों ही तरफ से गेम बिगाड़ रहे हैं। Okay. लेकिन अब जो प्रोबेबल ऑप्शन है वो मिलिट्री ऑप्शन नहीं है, उस पे बिल्कुल नहीं जाएंगे, क्योंकि कल का चाइना पुतिन और शी का जो जॉइंट स्टेटमेंट देखिए, उन्होंने क्लियर कट कह दिया कि कोई भी देश किसी भी देश को बुलिंग नहीं करेगा, इस तरीके से हैरेस नहीं करेगा, इंटरनेशनल लॉ का, यूनाइटेड नेशंस के रूल्स का पालन करना पड़ेगा। अब ऑप्शन क्या है? अभी रिसेंटली एक ऑप्शन उन्होंने आजमाया कि इजराइल, अमेरिका ने ये सोचा कि अरब कंट्रीज में से कोई आगे हो जाए, तो उन्होंने यूएई को एक लालच दिया कि आप लवान आइलैंड पे कब्जा कर लीजिए, वो हिस्टोरिकली आपका है। दूसरा, उन्होंने वहां पे न्यूक्लियर साइट पे फॉल्स प्ले किया, या ईरान कह रहा है हमने नहीं किया, ड्रोन अटैक किया, कि उनको आगे करके फिर वो एक एक्सक्यूज ले लें कि हम तो हमारे अलाइज हैं, ये जो मिडिल ईस्ट के कंट्री हैं, इनकी हेल्प के लिए। टेंटेटिवली आपको क्या लगता है, टेंटेटिव डेट क्या हो सकती है? शनिवार को, शुक्रवार को, या कमिंग वीक हमले को लेकर? मिलिट्री एक्शन नहीं होगा। और मुनीर साहब आज ईरान जा रहे हैं और वो नया एक प्रपोजल और भी तैयार करवा रहे हैं। मिलिट्री एक्शन, डायरेक्ट एग्रेशन अमेरिका नहीं करेगा किसी भी हालत में, क्योंकि बहुत बीटर एक्सपीरियंस अमेरिका का हो चुका है, सब दोस्तों को खो चुका है। दिनेश सर, एक तारीख आप देना चाहेंगे कोई टेंटेटिव जब हमला हो? एक तारीख बस। अरे मैडम, ऐसा है, इसके बारे में तो मैं नहीं कह सकता हूँ, कोई भी नहीं कह सकता। ये तो सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप कहेंगे कि कब वो पेंटागन को आदेश देंगे। लेकिन मेरा खुद का मानना है कि एक जो है छोटा, स्विफ्ट और हैवी अटैक ईरान के ऊपर होगा, अगर जो अमेरिका ने प्रपोजल दिया है उसके ऊपर कोई पॉजिटिविटी नहीं आती है। क्योंकि अभी अमेरिका को अगर वहां से निकलना है, फेस सेविंग के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, अपनी सांख बचाने के लिए, इज्जत बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो अमेरिका करेगा ही। अब करेगा क्या, ये सवालों के घेरे में है। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए और कीमती वक्त देते हुए कीमती प्रतिक्रिया देने का। इसी के साथ यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी है। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।